बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और उनके पाले हुए शेर अबुल हारिस का वाक़या आपको सुनाएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पाला हुआ शेर अबुल हारिस कौन था और ये कहां से आया था और इसने किस तरह 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन की हिफाजत फरमाई। और जब हजरत इमाम हुसैन के पाले हुए शेर को 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मिली, तो हजरत इमाम हुसैन के पाले हुए शेर ने यजीदियों के साथ क्या सलूक किया और किस तरह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मोहतरम दोस्तों, इस ईमान अफरोज वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। रवायात में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन में एक शेर को पाला था जिसका नाम अबुल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर बचपन में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कैसे आया, इसके मुतल्लिक रवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि इसी दौरान चंद लोग दौड़ते हुए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा तो इन लोगों ने बताया कि एक शेर दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है। उन लोगों की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि तुम लोग बैठ जाओ, ये शेर तुम लोगों को कुछ नुकसान नहीं देगा। मोहतरम दोस्तों, ये गुफ्तगू अभी जारी थी कि एक बहुत बड़ा शेर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके कदमों में सर रखकर आपको सलामी देने लगा। इस शेर के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जिसको शेर ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश कर दिया। इसके बाद वो शेर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अपनी जुबान के अंदर फरियाद करने लगा कि ऐ शेर खुदा, मैं इसका बाप नहीं बल्कि मैं इसकी माँ हूँ। इस शेरनी ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में अर्ज की कि मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चा आपकी खिदमत में रहकर जवान भी हो और महफूज भी रहे। अगर ये बच्चा आपके पास रहेगा तो ये महफूज रहेगा। इस शेरनी की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शेरनी से फरमाया कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इसको इसकी यतीमी का एहसास नहीं होने दूंगा और इसकी हिफाजत करूंगा और मैं ये बच्चा उसके सुपुर्द करूंगा जो यतीमों की परवरिश करना जानता हो। शेरनी ने कहा, मौला, ऐसा कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शेरनी से फरमाया कि मेरा बेटा है जिसका नाम हुसैन है, उनसे ज्यादा यतीमों से प्यार और मोहब्बत करना और इनकी परवरिश करना कोई नहीं जानता। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाने लगे कि ए हुसैन, इस शेरनी के बच्चे को अपने साथ ले जाओ और इसका ख्याल रखना। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शेर के बच्चे को उठाया, उस पर शफकत का हाथ रखा और फरमाने लगे, आज से इसका नाम अबुल हारिस है। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और इस शेर के बच्चे के दरमियान ऐसी मोहब्बत और दोस्ती हुई कि वो शेर का बच्चा हर वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रहता था। इस शेर के बच्चे को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से बे इंतहा मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर का बच्चा बड़ा और जवान हो गया तो उस वक्त कुछ लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की
खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो कि ये शेर का बच्चा बड़ा हो चुका है, कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। अगर हो सके तो इस शेर को आजाद कर दिया जाए। चनाचा उन लोगों की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर तशरीफ लाए और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर फरमाने लगे कि ए मेरे बेटे, ये मैं नहीं कह रहा, अरब के लोग ये कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब बड़ा हो चुका है, अब इससे हमारी जानों को खतरा है कि कहीं जाने अनजाने में ये हम पर हमला न कर दे और कहीं हमें ये नुकसान न पहुंचा दे, लिहाजा बेहतर है कि अब इसे आजाद कर दिया जाए। मोहतरम दोस्तों, ये बात सुनते ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए और आप ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि आप बचपन से ही इस शेर के साथ रह रहे थे और आपको भी इस शेर से बेहद मोहब्बत थी। लेकिन इसके बावजूद जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने वालिद की तरफ देखा तो आपके चेहरे की तरफ देखकर आप मुस्कुराने लगे और आप अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन में बाहें डालकर फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, जैसे आप फरमाएंगे वैसा ही होगा। मोहतरम दोस्तों, इसी गुफ्तगू के दौरान हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में अर्ज की कि ए प्यारे बाबा जान, आप मुझे आज के दिन की इजाजत दे दें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि ए मेरे प्यारे बेटे, आज के दिन तुम क्या करोगे? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करने लगे कि ए मेरे प्यारे बाबा जान, बाहर देखिए शाम हो चुकी है और ये रात को कहां पर जाएगा। ये वक्त किसी को अपने घर से निकालने का नहीं। चनाचा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने सीने से लगाया और उनको एक रात की मोहलत दे दी। मोहतरम दोस्तों, जब रात को तहज्जुद का वक्त शुरू हुआ तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो खाना लेकर अबुल हारिस के पास पहुंचे। ये मंजर देखकर अबुल हारिस हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, आज इतनी जल्दी खाना लाने की वजह क्या है? इस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये बात सुनकर अबुल हारिस हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा कि ठीक है मौला, जैसा आपका हुक्म, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अबुल हारिस से पूछने लगे कि वो शर्त क्या है। तो अबुल हारिस अर्ज करने लगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में आपसे एक मर्तबा दोबारा मुलाकात जरूर हो। मोहतरम दोस्तों, रवायात में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शेर से फरमाया कि ये तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी को मैदान करबला के टेले से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस तुम इस आवाज को सुनते ही चले आना, उस वक्त तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। उस वक्त अबुल हारिस अर्ज करने लगा कि ए मेरे मौला, मुझको आवाज देने वाला कौन होगा, आप या आपके भाई? उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे और फरमाने लगे, उस वक्त तुम्हें मेरी 4 साल की बेटी सकीना या अम्मा फिजा आवाज देंगी। मोहतरम दोस्तों, इसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबुल हारिस को आजाद कर दिया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबुल हारिस से फरमाया कि तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहां पर नैनवा का एक जंगल है, इस जंगल का बादशाह मर चुका है, तुम वहां पर चले जाओ और वहां जाकर बादशाही करो।
मोहतरम दोस्तों, इस तरह अबुल हारिस हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का हुक्म मानकर वहां से रवाना हो गया। मोहतरम दोस्तों, जब वो वक्त आया 10 मुहर्रम उल हराम को आशूरा की शाम, जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया और मैदान करबला में एक शोर-ओ-गुल मच गया। जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया तो उनकी शहादत के बाद उमर बिन साद लईन कहने लगा, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाश मुबारक माज़अल्लाह पामाल की जाए और इनके जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ा दिया जाए। यजीदियों की ये बात सुनकर अहले हरम पर क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही ये ऐलान हुआ तो हजरत फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई कि ए सईदा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो एक मर्तबा समंदर में सफर कर रहे थे कि उनकी कश्ती टूट गई। वो सहाबी कश्ती की एक लकड़ी का सहारा लेकर एक जंगल में पहुंचे। इस वीरान जजीरे में उस सहाबी ने एक शेर को देखा। जब वो शेर उस सहाबी पर हमला करने लगा तो उस सहाबी ने फरमाया कि मुझ पर हमला न करना और मुझे अजियत न देना, मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। चनाचा जैसे ही उस शेर ने सहाबी की ये बात सुनी तो वो शेर उस पर हमला करने की बजाय उसको सीधे रास्ते की तरफ ले गया। हजरत फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करने लगी, ए सईदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस शेर को बुला कर लाती हूँ ताकि वो शेर हमारी मदद करे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को इस तरह पामाल ना किया जाए। चनाचा हजरत फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इजाजत पाकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गईं और जंगल में पहुंचकर उन्होंने अबुल हारिस को आवाज दी। चनाचा जैसे ही ये सदा बुलंद हुई तो वो शेर चंद लम्हों में ही हजरत फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हो गया। चनाचा हजरत फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अबुल हारिस शेर को सारा वाकया बयान किया। अब रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अब ये यजीदी जालिम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को पामाल करना चाहते हैं और इनके जिस्म मुबारक पर घोड़ों को भगाना चाहते हैं। हजरत फिजा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शेर मैदान करबला की तरफ दौड़ा और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म अतहर को पहचान कर उनके करीब आकर बैठ गया और उनके जिस्म मुबारक की हिफाजत करने लगा। मोहतरम दोस्तों, रवायात में आता है कि ये शेर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास बैठकर इनके जिस्म के साथ अपने सर को रख कर रोता रहा। उधर जब यजीदी लश्कर अपने घोड़ों पर सवार होकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को पामाल करने के लिए आ रहा था तो उन्होंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक के पास एक शेर बैठा हुआ है और वो इनकी हिफाजत कर रहा है। चनाचा इस लश्कर पर अबुल हारिस का ऐसा रौब तारी हुआ कि लश्कर उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गया और किसी की ये जुर्रत न हुई कि वो पलट कर वापस देख सके। मोहतरम दोस्तों, इस तरह इस शेर अबुल हारिस ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से आखिरी मुलाकात की और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक पर अपना सर रखकर ज़ारो कतार रोता रहा और इस तरह अबुल हारिस ने यजीदियों के हाथों हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को पामाल होने से बचा लिया। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।